कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बात कर लीजिए 2 मिनट। सो देखिए आप लोग पिंग होने लगा, ठीक है। तो वी आर गुड सेफ, मतलब आप लोगों को कई वैरायटी का समझ में आ गया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं लेयर 2 में। लेयर 2 में हम सेम जोन की कैसे कम्युनिकेशन होता है, अलग जोन का कैसे कम्युनिकेशन होता है, फॉरवर्ड ट्रैफिक कैसे आता है, रिवर्स ट्रैफिक कैसे आता है, ठीक है। क्लियर सबको? ये वाला लेयर 2 बहुत सिंपल सा लैब था, छोटा सा। किसी को डाउट? ठीक है, तो मैं काम करता है इस लैब को ना क्विकली बंद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा आप लोग को एक नया लैब बताता हूँ इसी में। तो जो आप लोग पूछ रहे थे कि जी ऐसे कैसे होगा वैसे कैसे होगा इंटरविलन वाली, तो मैं उसको खोलता हूँ, थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी और आ जाएगा, ये तो बहुत इजी था। तो मैं आप लोगों को खोलता हूँ लैब मल्टी विलन, ये वाला है क्या? हाँ ये वाला इंटरविलन लैब, ओके ठीक है। तो इस लैब को खोलते हैं और इसमें देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इसमें क्या है कि एक सबनेट है, दूसरे सबनेट को बात करना है, सेम इंटरफेस इसको बात करना है, तो कैसे होगा? तो सबसे पहले इसको लैब को चालू कर लेते हैं। लैब को चालू करने से पहले ना इस फायरवॉल को मैं हटा देता हूँ, नया फायरवॉल में ऐड करता हूँ, ताकि जब हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो कुछ इसमें पुरानी कॉन्फ़िग ना हो, तो आप लोगों को शुरू से समझ में आए। तो एक नया फायरवॉल मैं इस पर ऐड कर लेता हूँ। क्या क्लियर? हाँ कर सकते थे, उसके लिए स्टार्ट करना पड़ेगा, 5 मिनट समय बर्बाद होगा, मैं बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ ना। क्या उतना दिमाग आप लोग भी शुरू से सीख लोगे, मैं बता दूंगा वो भी कैसे होता है, बट उसमें थोड़ा टाइम चाहिए करने के लिए। फिर स्टार्ट करो, फिर वेट करो, फिर होगा। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ आप लोगों को। इसको मैं यहाँ पे गया, अब मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ लैब को। तो इसमें हमारा इंटरविलन की हम अभी समझेंगे कि हमारे फायरवॉल में इंटरविलन राउटिंग कैसे होती है, जो अभी हम आप लोग पूछ रहे थे मेरे से। तो मैं सिंपल सा इस केस में भी क्या करूंगा, इन स्विचेस को खोलूंगा, पहले इन स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ सबसे, या इसी स्विच पे करके हम देख लेते हैं, एक ही स्विच पे देख लेंगे, आप लोग बाकी दूसरे स्विच पे कर लेना, ठीक है। तभी 2 पीसी है, इन दोनों का ही हम एक बना लेते हैं सिनारियो और इसको देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो इस पीसी मैं इस पीसी को भी स्टार्ट कर लेता हूँ, कहाँ गया, इन दोनों पीसी को भी स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं इसको भी स्टार्ट कर लेता हूँ, अगर कुछ टेस्ट करना होगा तो, ठीक है। तो इस स्विच पे सबसे पहले मैंने खोल लिया, स्विच 23 है यहाँ पे। खोलने के बाद इस पे मैं क्या करता हूँ कि मेरे को 2 विलन बनाना पड़ेगा। स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है पीसी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? इसको डिलीट करता हूँ मैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको नया पीस लगा लेते हैं हम। तुम चाहो कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम स्टार्ट नहीं होना चाहते हो तो हम कुछ और लगा लेंगे आपके बदले, लेकिन हम स्टार्ट तो करेंगे। तो मैं यहाँ पे गया नोड में और मैं यहाँ से विंडो मशीन लिया और यहाँ से पीसी पीसी लेकर कितने नोड ले लूँ? दो नोड ले लेता हूँ। 2 नोड मैंने ले लिया यहाँ पे। क्या क्या नाम कर दिया मैंने, कर दिया। पहले भी 5 6 था, मैंने 2 4 कर दिया क्योंकि आईपी के हिसाब से कर दिया मैंने, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, इंटरविलन राउटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अभी देखो हमारा एक फायरवॉल है, इससे मेरा एक स्विच कनेक्टेड है और इससे 2 पीसी कनेक्टेड है। अभी तो हम एक सबनेट में बात कर लिए कि जी कैसे होता है, ठीक है। अगर मुझे डिफरेंट सबनेट में बात करना तो कैसे बात करेंगे? सबसे पहले मैं स्विच पे जाता हूँ, स्विच पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा कि 2 विलन बना लेता हूँ, ठीक है। एक विलन 10 में रख लेता हूँ, एक विलन 20 में रख लेता हूँ, ठीक है। 2 विलन चाहिए हमें, दोनों अलग अलग पोर्ट भी चाहिए, अलग अलग विलन में। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं कन्फिग में लिखता हूँ और मैं यहाँ पे विलन 10 लिख लेता हूँ, एग्जिट, और मैं यहाँ पे विलन 20 लिख लेता हूँ और मैं एग्जिट कर जाता हूँ, ठीक है। तो 2 विलन बना लिया। अब इस पोर्ट को इथरनेट 0x1 को मैं गया,
इंटरफेस इथरनेट 0/1 पे मैं गया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस विलन 10 में डाल दिया, ठीक है। फिर मैं इंटरफेस, क्या है मेरा दूसरा इंटरफेस, 0/2 में गया, इथरनेट 0/2 में गया और इसमें डाला स्विच पोर्ट मोड एक्सेस विलन 20, इसको मैंने डाल दिया, ठीक है। दोनों विलन मेरे हो गए और दोनों पे मैंने आईपी डाल दिया। तो यहाँ तक तो ठीक है, मैंने इसको डू राइट कर दिया। एक चीज और करनी थी मुझे, अब नहीं आईपी डालना। अब इन दोनों को तो मैंने एक्सेस पोर्ट बना दिया। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि ये विलन, ये जो पोर्ट है, इसको दो विलन को कैरी करके ले जाना है फायरवॉल तक, तो ये कौन सा पोर्ट बनेगा मेरा? सारे लोग अग्री कर रहे हो या किसी को? हाँ, ट्रंक मोड। तो सेपरेट विलन बना के कैसे डालेंगे उसको? अगर डालोगे तो फिर उसी विलन के कम्युनिकेशन जाएगा ना। 10 20 दो विलन पे कैरी कराना है मुझे, तो कैसे होगा? आईपी नहीं आईपी कैसे डाल पाओगे? आईपी नहीं डाल पाओगे। ट्रंक, आप बताओ कैसे डालो? नहीं, अब बताओ आप बताओ, हम भी सीखेंगे कैसे डालोगे। आप बताओ कैसे, कहाँ आईपी डालना है? अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हो, तो फिर मुझे यहाँ पे एक एक एसबीआई बनाना पड़ेगा ना, तो राउटिंग यहीं पे करनी पड़ेगी ना फिर तो नहीं, एसबीआई नहीं बनाना ना आपको। हाँ, L2 से ये सिर्फ L2 स्विच है हमारा। अब मैं सही हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इस पोर्ट पे जाता हूँ और इस पोर्ट को, जो मेरा पोर्ट है, इसको मैं ट्रंक बनाता हूँ, ठीक है। तो इस पे मेरा एक कमांड होता है, इंटरफेस इथरनेट 0/0 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1 को पहले इनेबल करते हैं इस पे, नहीं तो कमांड नहीं लेगा। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और इस पे अगर मैं चाहूँ तो स्पेसिफिक विलन अलाउ कर दूं या सब कुछ अलाउ कर दूं, ठीक है। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलन 10 एंड 20, ठीक है। ये दो विलन कर दिया, अगर मैं नया करूँ तो सारे विलन अलाउ हो जाएंगे। तो मैंने इसको डू राइट कर दिया, मैं दोनों विलन का ही सिर्फ अलाउ किया, ठीक है। यहाँ तक सबको कहानी क्लियर? मैंने ट्रंक बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पीसी पे जाता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ क्या इस पे आईपी ये वाली है कि नहीं है। तो आई थिंक नहीं होगी, क्योंकि हमने नया पीसी लिया है, ठीक है। तो हमें आईपी देना पड़ेगा। तो अभी मैं जाता हूँ यहाँ से और नेटवर्क सेंटर में जाने के बाद एडाप्टर में, और मैं इस पे जाता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ, IPv4 में जाता हूँ। तो मेरा आईपी डालना है 10.10.2, ठीक है, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 10.10.10.2, और इस पे मैं सबनेट मास्क यही रहेगा इसका, बट इसमें इस टाइम गेटवे भी डालना पड़ेगा, क्योंकि इसको एक विलेन से दूसरे विलेन में जाने के लिए हमें गेटवे डिफाइन करना पड़ेगा। तो गेटवे में .1 ले लूंगा ऊपर के आईपी के, जो फायरवॉल पर कॉन्फ़िगर होगा। ये मेरा गेटवे हो गया, ठीक है। मैं इसको कर दिया ओके, क्योंकि बिना गेटवे के इंटर विलेन राउटिंग हो नहीं सकती है। तो ये मैंने कर दिया, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मैं इस पे जाता हूँ दूसरे पे। दूसरे पे भी जाने के बाद मैं कुछ इसी तरह का काम करूँगा। यहाँ पर भी, यहाँ पे गया मैं, चेंज एडाप्टर में गया और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ प्रॉपर्टी में गया और यहाँ पे गया, और यहाँ पे मेरा इस बार 20 का सीरीज का कुछ आईपी है, 20.20.20.2, राइट। और गेटवे मैंने यहाँ पे डाल दिया 20.20.20.1। तो ये मेरा हो गया, ठीक है। तो मैंने आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, ठीक है। CMD में जाके वेरीफाई कर लेते हैं, कई बार रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो आपको दोबारा करना पड़ता है। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जाके चेक कर लें कि जो आपने डाला वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। तो हमारे केस में दिख रहा है जी, एक पीसी पे दिख रहा है। दूसरे पीसी पे जाके देख लेता हूँ मैं, इन भाई साहब का क्या हाल है। तो यहाँ भी मैं गया, CMD में टाइप किया और IP config कमांड चलाया, ये भी सही है, इनको भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पिंग करता हूँ इस पीसी से इस पीसी को, तो क्या पिंग होगा? यस नो मे बी। PC1 PC2 से PC4 को पिंग करूंगा तो पिंग होगा कि नहीं होगा? कोई इनपुट नहीं होगा, ठीक है। PC4 से PC2 भी नहीं होगा, राइट।
दोनों साइड से पिंग नहीं हो रहे हैं, ठीक है जी, देख लो ये पिंग डेस्टिनेशन अनरीचेबल बता रहा है आपको, जिस तरीके से पिंग नहीं हो रहा। तो इनकी रीचेबिलिटी आपस में स्टैब्लिश करनी है वाया फायरवॉल, ठीक है। अब बड़ी समस्या है, एक पीसी दूसरे पीसी को पिंग नहीं कर पा रहा है क्योंकि इनमें गेटवे है, और गेटवे हम इसको पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं, और कहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इस गेटवे पे हमारे पास एक ही केबल है कनेक्ट करने के लिए, तो ये भी एक बड़ी चैलेंज है। तो एक ही इंटरफेस पे दो आईपी हमें असाइन करनी है, दो अलग अलग विलन की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमारा इंटरफेस, हाँ सब इंटरफेस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सब इंटरफेस, और या उसको बोलते हैं डॉट वन क्यू इंटरफेस, ठीक है। राउटर एंड स्टिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। तो ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा। तो हमें फायरवॉल ऑन स्टिक बनाना है पहले, यहाँ पे राउटर ऑन स्टिक से फायरवॉल ऑन स्टिक बनाना है, जहाँ पे हमें अलग अलग इंटरफेस पे अलग अलग आईपी देनी है। तो मैं सबसे पहले फायरवॉल को लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ इस पे क्या आईपी मिला है। तो इस फायरवॉल का आईपी मिला है 10.0.0.238 ऑटोमेटिक, इससे इंटरनेट से मैनेजमेंट आईपी उठा रहा है, स्टैटिक हम नहीं दे रहे हैं इस बार, ठीक है। तो ये उठा लिया, इस पीसी पे भी कुछ ऑटोमेटिक आईपी उठा लेगा, देखते हैं क्या है। तो इस पे भी 10.0.216, सो दोनों एक ही सबनेट में है। तो मैं इसको ब्राउजर में जाता हूँ, खोलता हूँ, और मैं इसकी मैनेजमेंट आईपी को जो हमें यहाँ पे दिख रहा है 10.0.238, अगर इसको मैं यहाँ से HTTPS करने की कोशिश करूंगा, कहाँ गई वो पीसी ए वाली, तो हो जाना चाहिए 238। तो ये हो गया क्योंकि ये सेम सबनेट के आईपी से मैनेजमेंट पे अपने आप DHCP से उठा लिया उसने। अब यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ से एडमिन एडमिन इसको कर देता हूँ यूजर नेम एंड पासवर्ड। कोई जनाब बता रहे थे कि उनका लॉगिन नहीं हो रहा है एडमिन एडमिन से, तो हो जाएगा सर, आप एक बार ट्राई करो, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप फायरवॉल को लॉगिन करके आप उसको देख सकते हो, या जब फायरवॉल बंद हो ना तो उसमें देख लो कौन सा ओएस वर्जन है। अगर 10 डॉट का ओएस वर्जन पड़ा हुआ है तो उसमें आपको 5 मिनट बाद आपको पहला एडमिन एडमिन डाल के उसमें चेंज करने का ऑप्शन आएगा, तो फायरवॉल चेंज करना पड़ेगा। मैंने आई थिंक पहले वीडियो या दूसरे दिन बताया होगा, तो वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी क्या करना हमें कि ये इंटरफेस है, इस पे दो नेटवर्क की कम्युनिकेशन करानी है इथरनेट 1x1 पे। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले नेटवर्क में, नेटवर्क में जाने के बाद मैं सबसे पहले जाता हूँ इंटरफेस पे, और मैं जाता हूँ इथरनेट 1x1 पे। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि इस इंटरफेस का टाइप में क्या रखूंगा, चैट में आप लोग बताओ कि क्या रखूंगे, आप बस भूल के बता सकते हो। ये लेयर 2 होगा, लेयर 3 होगा, सब इंटरफेस होगा, क्या होगा इस फिजिकल इंटरफेस। कुछ लोग बोल रहे हैं लेयर 2 होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं लेयर 3। यस, यू आर राइट। जब हम आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन करना है तो हमेशा लेयर 3 होगा विथ सब इंटरफेस, यू आर राइट। हाँ, क्योंकि एक सबनेट दूसरे सबनेट से बात कर रहे हैं तो विलन चेंज हो गया ना, तो कैसे बात करेगा। एक विलन में तो हम लेयर 2 से बात कर सकते हैं, जो हमारा अलग विलन हो गया, अलग नेटवर्क हो गया, तो हमें लेयर 3 ही बनाना पड़ेगा, कोई हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम करता हूँ, इस इंटरफेस पे जाता हूँ और इसको बोलता हूँ कि तुम ना पहले लेयर 3 बन जाओ। तो मैं इसमें जाके कुछ और डिफाइन नहीं करूंगा, सिर्फ इनका नाम डाल दूंगा। अगर नहीं भी डालूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, मैं इस पे जाकर लेयर 3 डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस इंटरफेस का टाइप लेयर 3, और मैं वर्चुअल वायर सिक्योरिटी पॉलिसी कुछ नहीं डिफाइन करूंगा, क्योंकि ये एक तरह का जस्ट सिग्निफिकेंट है कि लेयर 3 इंटरफेस है, बट एक्चुअली ये इंटरफेस काम नहीं करेगा। काम कौन सा करेगा, नहीं सिक्योरिटी जोन में कुछ नहीं डालेंगे इसमें। मैं काम करता हूँ इसमें कुछ नहीं डालता, इसको मैं डिफॉल्ट बनाता हूँ। रुक जाओ, अभी इसको मैं, रुको रुको, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या होगा। अभी रुक जाओ, इस पे से मैं सारी कन्फिग डिलीट करता हूँ। अभी मैं इसको ना लेयर 3 बनाता हूँ ना लेयर 2 बनाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अभी आपको क्या करना है, दो विलन असाइन करने हैं, दो सब इंटरफेस बनाने पड़ेंगे आपको, राइट। तभी तो आप दो विलन के आईपी असाइन कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखो, जैसे सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें मुझे सब इंटरफेस बनाने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, इस पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं जब जैसे ही इसको यहाँ पे जाकर इसको मैं
लेयर 3 करता हूँ और मैं सिर्फ इसको ओके कर देता हूँ। अब देखो सब इंटरफेस अपने आप हाईलाइट हो गया। तो ये डिफरेंस है। अगर आपको सब इंटरफेस बनाना है तो आपका इंटरफेस टाइप आपको बताना पड़ेगा। ऑल्दो इस पे आप कोई कॉन्फ़िगरेशन ना करो, कोई वर्चुअल राउटर ना दो, कोई आपको टैग अनटैग ना करो। जैसे आप राउटर पे आप L3 SBI बनाते हो तो पहले क्या करते हो, उस इंटरफेस को नो शट तो करते हो आप ना, तभी तो काम करेगा वो। या नो आईपी एड्रेस कुछ कमांड, हाँ, चलाते हो ना नो आईपी एड्रेस, ताकि उसको पता चले कि इस पे आईपीएम को असाइन नहीं करना है, राइट? तभी तो डॉट डॉट के बना पाते हो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। आपको एटलीस्ट आपको लेयर 2 कोई भी इंटरफेस बनाने के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने किया, देखो यहाँ पे आप सब इंटरफेस का ऑप्शन आ गया। अब मैं इस पे सब इंटरफेस ऐड कर सकता हूँ जितनी चाहूँ उतना। अब देखो इसका रेंज क्या है, ये रेंज है इसका। ये आप लोग पूछ रहे थे ना कि सब इंटरफेस कितने ऐड कर सकते हैं, तो 1 2 4 टाइम 9 तक का सब इंटरफेस हम ऐड कर सकते हैं टैग लगाकर, ठीक है? तो हाँ, तो यहाँ पे मैं गया और इसको मेरे को 2 विलेन का इंटरफेस बनाना, तो एक 10 के लिए बनाना है, एक 20 के लिए बनाना है। तो मैं यहाँ पे जाकर एक इंटरफेस पे 10 डाल दिया और उस पे मैं सिक्योरिटी जोन जो डालूंगा वो मैं डाल दूंगा जोन विलेन विलेन 10 के लिए, जो जोन होगा उसके लिए डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब इसमें देखो जैसे ही मैंने किया ना, इस पे मेरे को एक वर्चुअल राउटर भी आ गया, क्योंकि लेयर 3 जहां भी आएगा वो राउटिंग की भी बात करेगा, राइट? बिना राउटिंग का तो लेयर 3 हो ही नहीं सकता है, वो राउटिंग भी चेक करेगा। तो पैलो अल्टो फायरवॉल में राउटिंग कहाँ चेक होती है? राउटर में चेक होती है, जो उसके पास एक वर्चुअल राउटर होता है। तो उस वर्चुअल राउटर हमारे पास जो फायरवॉल होती है, हर एक फायरवॉल में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट एक वर्चुअल राउटर होता है। आप इसको चाहो तो मल्टीपल बना सकते हो, उसका नाम डिफॉल्ट होता है। आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको डिफॉल्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसका कुछ और नाम चेंज कर लो, इसका नाम भी चेंज हो जाता है, ठीक है? या कुछ आप अपना ऐड कर लो, कुछ नया नया। आप इसको यहाँ पे नाम जाकर मैं कुछ डाल देता हूँ, माई राउटर डाल दूंगा यहाँ पे, माई राउटर। तो ये मेरा राउटिंग टेबल का नाम चेंज हो गया। अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ एक और वर्चुअल राउटर, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ टेस्ट राउटर, तो ये भी मेरा एक और राउटिंग टेबल बन गया। तो इस तरीके से मैं अलग अलग राउटिंग टेबल बना सकता हूँ, अलग अलग राउटर भी ऐड कर सकता हूँ। तो चलो अभी मान के चलो कि अभी हमारा जो है एक ही राउटर रखते हैं, माई राउटर रखते हैं, ठीक है? तो मेरी सारी राउटिंग माई राउटर के अंदर चेंज हो गई। तो मैं फिर से जाता हूँ इंटरफेस पे और मैं बोलता हूँ कि ये जो इंटरफेस है ना, जो मैं सब इंटरफेस बनाने वाला हूँ, ये जो इंटरफेस है मेरा, कहाँ गया ऐड सब इंटरफेस। सबसे पहले तो ये विलेन 10 का पार्ट होगा, ठीक है? जो डॉट वन की इंटरफेस बनेगा विलेन 10 का होगा। उस पर टैगिंग होगी, हेडर की विलेन 10 होगी, और इसका नंबर ये होगा। इस पे जो हमारा यस वर्चुअल राउटर इज इक्वल टू VRF, ठीक है संदीप? तो इस पे मैं यहाँ पे जाके माई राउटर डाको, यहाँ पे आ रहा डाल दिया। अब ये पूछ रहा है कि इसका सिक्योरिटी जोन क्या होगा इस पर्टिकुलर विलेन 10 के लिए। तो मैं इसका जोन विलेन 10 ही लिख लेता हूँ इस पे नाम। तो मैं यहाँ जाता हूँ एक और यहाँ पे इस पे लिख लेता हूँ विलन 10। ये जोन हो गया, इसका नाम विलन 10, तो इसका जोन हो गया विलन 10। तो ये हो गया। अब इसे पूछता है कि इस पे आईपी क्या देना चाहते हो, ठीक है? इस इंटरफेस पे जो सब इंटरफेस बनाया, तो मुझे गेटवे 10.10.1 इस पीसी को दिया है, तो वही उसका आईपी होगा उस इंटरफेस पे। तो मैं यहाँ पे जाकर आईपी जो डालूंगा 10.10.10.1/24, तो ये मेरी आईपी हो गई इस इंटरफेस पे, ठीक? अभी आईपी हो गई इस इंटरफेस पे। IPv6 कुछ डालना नहीं है, आपको कुछ डालना नहीं है, और मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया पूरा। तो अब यहाँ पे ओके, टैग भी आपको डालना पड़ेगा, मैं भूल गया। टैग 10 इस पे जो भी आप लेते हो टैग भी डालना पड़ेगा, तो टैग मैंने डाल दिया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इस इंटरफेस को मैंने फिजिकल इंटरफेस पे सिर्फ इस पे लेयर 3 डिफाइन किया, और इस पे सब इंटरफेस बनाया मैंने। प्लीज गाइज म्यूट, मोहम्मद एस प्लीज म्यूट, आप लोग भूल जाते हो, प्लीज म्यूट कर लो, बात करो। फिर आप फिर यहाँ पे मैंने एक आईपी डिजाइन कर दिया, फिर उसकी वर्चुअल राउटर असाइन कर दिया, फिर उस पर टैगिंग कर दिया एंड सिक्योरिटी जोन बना दिया, ठीक है? तो एक तो मेरा सब इंटरफेस बन गया, ठीक है? उसका गेटवे भी मेरा ये हो गया एक पीसी के लिए। अब दूसरे पीसी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और सब इंटरफेस बनाना पड़ेगा। तो मैं एक और जाता हूँ, यहाँ पे सब इंटरफेस ऐड करता हूँ, और इस बार मेरा सब इंटरफेस का जो नाम होगा 20 होगा, इस पर टैग भी 20 का लगेगा, और इसका भी वर्चुअल राउटर हमारा माई राउटर ले लेते हैं, ठीक है? बट सिक्योरिटी जोन इसका होगा इस टाइम विलेन 20 होगा।
तो मैं इसमें जाकर VLAN 20 यूज कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरी आईपी जो होगी 20.20.20.1/24, ये मेरी आईपी हो जाएगी, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं, अब मैं इसको ओके कर दिया, ठीक। तो अभी मैं इतना कन्फिगरेशन बस किया और कुछ नहीं करता हूँ, और सिर्फ मैं इसको कमिट करता हूँ, फिर कुछ टेस्टिंग करते हैं, फिर आगे की देखते हैं कहानी क्या करना है हमें। तो फिलहाल बहुत छोटा सा स्टेप मैंने किया, मैंने सिर्फ सब इंटरफेसेस बनाया और मैंने उसको कमिट कर दिया, उस पर VLAN एंड टैग एंड ऑल असाइन किया, स्विच की कन्फिगरेशन किया। अब मेरा गोल होगा कि ये पीसी से ये गेटवे जो मैंने यहाँ पे बनाया है वो पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले वो उसकी टेस्टिंग करते हैं, बाकी कहानी तो हम बाद में चेक करेंगे। पहले तो गेटवे रीचेबल होना चाहिए पीसी से, जो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया। अगर वो रीचेबल नहीं है दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है हमारी लैब में, या हमारी लैब सही से कॉन्फ़िगर नहीं है, तभी तो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस पीसी पे जाता हूँ 10 वाले पे, और मैं देखता हूँ कि ये अपने गेटवे को पिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो मैं इसके आईपी कॉन्फ़िग देखता हूँ, जैसे गेटवे 10.10.10.1 जो आईपी कॉन्फ़िगर्ड है यहाँ पे। अब मैं इसको देखता हूँ कि पिंग करता है कि नहीं करता है, तो मैं इस यहाँ जाता हूँ और मैं पिंग करता हूँ 10.10.10.1, ये पिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक। अब मैं दूसरे पीसी पे जाता हूँ, ठीक है, ये वाला, और यहाँ भी देखता हूँ आईपी कॉन्फ़िग, और यहाँ भी मैं गेटवे को पिंग करता हूँ 20.20.20.1, ये भी पिंग नहीं कर पा रहा। तो आप लोग में से किसी का भी कोई आइडिया है कि ये पिंग क्यों नहीं हो रहा है? मैंने तो कॉन्फ़िगरेशन तो बड़ा सही किया ना, मैंने तो कोई गलत नहीं किया। मैंने सिंपली इसको ट्रंक बना दिया, विलन भी अलाउ कर दिया, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, इसको भी डाल दिया सही पोर्ट में, इसको भी डाल दिया सही पे, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन तो सही हमने किया है, बट फिर भी पिंग नहीं हो रहा है। तो क्या इशू हो सकता है, किसी को कोई आइडिया? यार आप लोग को सब आता है यार, सारा सब पहले से पता आप लोग है ना। चलो गुड गुड गुड, चलो अच्छा है। देखो, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो कोई भी इंटरफेस होता है उस पे पिंग या एसएसएच या टेलनेट सब कुछ ब्लॉक होता है, एक्सेप्ट मैनेजमेंट, ठीक है। एक्सेप्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पे अगर जाते हो आप इंटरफेस पे, यहाँ पे इंटरफेस जाते हो तो इस पे बाय डिफॉल्ट पिंग एसएसएच सब अलाउ होता है, देखो यहाँ पे तीनों चीज अलाउ है, देख रहे हो यहाँ पे HTTPS SSH पिंग, बट बाकी जो भी इंटरफेस होते हैं ना उसमें ब्लॉक होता है। तो ये की रीजन हो सकता है कि इसकी वजह से पिंग ना हो रहा हो। तो यू गाइज आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, एक एक रीजन हो सकता है कि उसकी वजह से पिंग ना हो रहा। तो चलो उस रीजन को पहले हम सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि ये वैलिड रीजन है। मैंने यहाँ पे वो मैनेजमेंट प्रोफाइल पिंग करने वाला अलाउ नहीं किया है, ठीक है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसको कैसे करते हैं, तो मैं फिर से जाता हूँ दोबारा, या तो मैं इंटरफेस पे क्लिक करके भी क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे एक इंटरफेस मैनेजमेंट का एक टैब आता है, यहाँ से भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं जाकर मैं आपको अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि MGMT प्रोफाइल, बस नाम दे देता हूँ, तो ये मेरा प्रोफाइल हुआ। और इस प्रोफाइल में मैं पिंग को अलाउ कर देता हूँ या HTTPS को अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। ये सब फिलहाल मैं पिंग को अलाउ कर देता हूँ, तो मेरा पिंग हो गया अलाउ, ठीक है। अब यहाँ तो मैंने अलाउ कर दिया, अब इसको मुझे इंटरफेस पे जाकर कॉल करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ इस इंटरफेस पे, जाने के बाद मैं एडवांस में जाता हूँ, एडवांस में जाने के बाद देखो यहाँ मैनेजमेंट प्रोफाइल है, इस पे मेरे को कॉल करना पड़ेगा। तो इस मैनेजमेंट प्रोफाइल में हमने पिंग अलाउ किया, तो ये यहाँ पे ओके हो गया। तो देखो इस इंटरफेस में मेरा मैनेजमेंट प्रोफाइल कॉल हो गया। सिमिलरली अभी चलो इसको कमिट करते हैं, एक को देखते हैं कि अभी कुछ होता है कि नहीं होता है। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे पिंग कमिट कर दिया। स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा मैनेजमेंट प्रोफाइल कॉल कर दिया, और पिछले बार हमारा पिंग नहीं हो रहा था, ठीक है। अब मैं पिंग करके देखता हूँ, और ये देखो पिंग हो गया। तो मतलब हमारी कॉन्फ़िगरेशन सही थी, सिर्फ आप लोगों ने जो बताया मुझे कि मैनेजमेंट प्रोफाइल सर आप भूल गए हो, मैंने वो लगाया और पिंग होने लगा, तो ये मेरी गलती थी, ठीक है। बट इसको मैं पिंग करने की कोशिश करता हूँ तो ये पिंग नहीं हो रहा है, राइट, अभी भी नहीं हो रहा। तो इसके लिए भी मुझे लगाना पड़ेगा मैनेजमेंट प्रोफाइल। तो मैं जाके फिर से दोबारा लगा देता हूँ मैनेजमेंट प्रोफाइल इस इंटरफेस पे। तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मैनेजमेंट प्रोफाइल का क्या सिग्निफिकेंट रोल है।
नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना? तो कभी भी पिंग ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी कॉन्फ़िगरेशन गलत हो। बाय डिफॉल्ट आपको ये भी चेक करना है कि मेरा प्रोफाइल आपका अलाउ है कि नहीं है। अगर वो है फिर आप लेयर 2 लेयर 3 राउटिंग फॉर्टिंग चेक करना, बट सबसे पहले आपको पिंग जब कर रहे हो तो आप हमेशा चेक कर लेना कि मैनेजमेंट प्रोफाइल उस पर लगी है कि नहीं लगी है, उसमें पिंग अलाउ है कि नहीं है। ठीक है, तो कभी घबराना नहीं है आप लोग। तो मैंने इसको भी कर दिया कमिट। अब मैं दूसरे पीसी को पिंग करता हूँ यहाँ से और देखता हूँ कि पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये भी पिंग होने लगा। तो अभी मेरा ये पीसी अपने गेटवे आईपी को यहाँ कॉन्फ़िगर जो उसको पिंग कर रहा है और ये पीसी भी कर पा रहा है। क्या ये आपस में दोनों आप पिंग कर पाएंगे? कौन बताएगा? यस नो मे बी। नहीं कर पाएंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे? वन बाय वन रीजन बताइए आप लोग मुझे। पॉल अच्छा, पॉलिसी नहीं है इंटर जोन। ओके, और कोई रीजन? सिर्फ पॉलिसी चाहिए और कुछ भी हमारे पास रीजन है, या सिर्फ पॉलिसी मैं बना दूंगा तो चल जाएगा ये काम? कुछ और नहीं कर पॉलिसी से काम? चलिए तो आप लोग मैं बात मान लेता हूँ। चलो मैं बना के एक बार देखता हूँ। तो मैं पहले बनाने से पहले मैं पिंग करके एक बार देखता हूँ कि पिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, फिर हम पॉलिसी पे जाएंगे। तो मैं इस 10 वाले पीसी से 20 के पीसी को पिंग करने की कोशिश करता हूँ। 20.20.20.2 2 को पिंग करता हूँ, ये वाले पीसी को। 20.4 है ना यहाँ पे, या 2 डाला था? क्या डाला था मैं इस पे आईपी? 4 है ना? 2 है ना? मैं इसको 2 कर देता हूँ फिर, कंफ्यूजन ना हो। तो मैं यहाँ जाता हूँ और 2 को पिंग करता हूँ। देखो पिंग नहीं हो रहा भाई साहब, ठीक है, पिंग तो नहीं हो रहा। आप लोगों ने मुझे बताया कि सर आप पॉलिसी बना दो और काम हो जाएगा। तो मैं आप लोगों की बात मानता हूँ, एक पॉलिसी बना देता हूँ और देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता है। तो मैं यहाँ गया और सिक्योरिटी जोन में यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक पॉलिसी बनाया, विलन 10 टू विलन 20, ये जोन था हमारा, राइट। और इसमें सोर्स जोन में मैंने डाल दिया विलन 10, कोई भी एड्रेस लेकर आया, डेस्टिनेशन जोन में डाल दिया मैंने विलन 20, और इसमें एप्लीकेशन यूआरएल सब कुछ डिफॉल्ट करके मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, और मैं इसको पहले मैं इसको पिंग कर लेता हूँ और ताकि देखते हैं क्या होता है। पिंग नहीं हो रहा है, फिर मैं इसको कमिट करता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ये पीसी पिंग करने लगा है। अरे वाह, आप लोग बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था, कुछ और जरूरत नहीं था, क्योंकि राउटिंग किसी ने बोला नहीं। तो मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये भी आप लोग समझाएं कि वर्चुअल राउटर मैंने एक ही मैप किया दोनों इंटरफेस का, तो दोनों का राउटिंग मेरा डोमेन एक ही रहा और दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं, तो राउटिंग उनको वर्चुअल राउटर से अपने आप मिल गया, इसलिए राउटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। देखो यहाँ राउटिंग टेबल में दोनों इंटरफेस यहाँ पे दिखा रहे हैं कनेक्टेड, तो राउटिंग यहीं से चेक हो गई। मैं सोच रहा था कोई टच करे इस पॉइंट को भी तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं, बट आप लोगों ने नहीं किया तो कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग एब्सोल्युटली राइट। तो राउटिंग भी इसकी चेक नहीं चेक होगी। लेकिन अगर दोनों का वर्चुअल राउटर सेम है, तो एक ही राउटिंग में है, दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, राउटिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉलिसी बनाया और हमारा काम हो गया यहाँ पे, राइट। तो मेरा इस पीसी से दूसरे पीसी की रीचेबिलिटी हो गई, बट क्या इससे उधर की होगी? मतलब ये वाला पीसी इसको पिंग कर पाएगा 20 वाला 10 को? रिवर्स करना पड़ेगा, तो मैं पिंग करके देख लेता हूँ, 3 नहीं हो रहा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और पॉलिसी आप लोग के कहने पे बना देता हूँ, रिवर्स वाली जो आप लोग बोल रहे हो, और मैं उसको क्या करता हूँ इसी पॉलिसी में ऐड करता हूँ बस टेस्टिंग के लिए। तो मैं इसमें सोर्स जोन ना दोनों बाई डायरेक्शनल ऐड करता हूँ, 20 को इधर ऐड करता हूँ और 10 को यहाँ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो एक ही पॉलिसी में दोनों को ऐड कर दिया मैंने, जस्ट। हाँ कर सकते थे, मैं अलग अलग फ्लेवर बता रहा हूँ क्या क्या और कर सकते हैं, एक क्लोन भी कर सकते हैं, नया पॉलिसी बना सकते थे, ऐड कर सकते थे, एडिट कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बट मैंने आपको जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि कई बार आप लोगों को फ्लेवर्स पता होना चाहिए क्या क्या फ्लेवर्स हो सकता है। तो मैंने यहाँ कर दिया, अब मैं इस पे देखता हूँ कि पिंग होता है कि नहीं होता। आफ्टर कमिट ये भी हो जाएगा, तो फिर आई थिंक वी आर इन द गुड शेप। एटलीस्ट हमें ये भी समझ में आएगा, तो पिंग होने लगा, राइट। तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि हमें इंटर विलेन राउटिंग कैसे होती है, राइट।
कैसे सब इंटरफेस बनाते हैं, कैसे टैगिंग करते हैं, फायरवॉल पे क्या होता है और कैसे सब इंटरफेस बनाते हैं। तो अभी तक हमें 3 चीजें समझ में आ गई कि सिक्योरिटी जोन क्या होता है, लेयर 2 इंटरफेस कैसे बनाते हैं, सब इंटरफेस कैसे बनाते हैं और उस पे आईपी असाइन कैसे करते हैं, उसकी टैगिंग कैसे करते हैं। लेयर 3 इंटरफेस जो होता है बहुत ही ईजी होता है और हर बार हम बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, तो मैं इसको बताते रहूंगा क्योंकि हर बार लेयर 3 हम कन्फिगर करेंगे और उस पर सिंपली बहुत आसान होता है। लेयर 3 पे जाओ और उस पर आईपी असाइन कर दो, जो मैं अपकमिंग लैब में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर आप लोग हो गया, राइट? ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को इस लैब को बंद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ तक समझ लिया। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को एक नई चीज बताता हूँ ताकि वो भी आप लोग को पता रहे, और वो नई चीज होगी वर्चुअल वायर या टैप मोड। बता दूं पहले आप लोग को, चलो कुछ भी कर लेते हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा सा है, जितना होगा उतना कर लेते हैं, नहीं तो बाकी कल करें।